लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करे। इससे पहले इस भर्ती के अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव कर चुके हैं। बड़ी खबर अयोध्या से है। कैंट बोर्ड कार्यालय पर छापेमारी हुई है। सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। टेंडर में लगभग 25 करोड़ के घपले का आरोप लगा है। अयोध्या में कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। यहां विकास कार्यों के टेंडर में हुए लगभग 25 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। बता दें कि एसपी नेता पवन पांडे ने टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कैंटोनमेंट बोर्ड में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की छापे पड़े हैं। ये कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिस है जहां पर सीबीआई जो अंदर छानबीन कर रही है। मामला ये है कि टेंडर में घोटाले को लेकर यहां पर एक शिकायत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कुल मिलाकर लगभग 25 करोड़ घपले का मामला है जो टेंडर को लेकर यहां पर घोटाला किया गया था। सूचना मिल रही है कि सीबीआई जो है इसके अंदर में छानबीन कर रही, जो पत्रावलियां हैं वो पत्रावलियों की छानबीन कर रही है। कुल मिलाकर सीबीआई की छापे यहाँ पर छावनी प्रेस कार्यालय में हो रही है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसमें आरोप लगाया था कि लगभग 25 करोड़ रुपए टेंडर घोटाला किया गया। यही नहीं, जिसने टेंडर खोला, जिसने टेंडर डाला, दोनों के कोड एक ही थे। तो कुल मिलाकर इस समय सीबीआई जो है इस समय छावनी प्रेस के ऑफिस में है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18, कैंटोनमेंट बोर्ड, अयोध्या। और बात करते हैं उस बुलडोजर की जिस पर अखिलेश के सवाल से सियासी बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ नए विवाद को जन्म दिया बल्कि पूर्वांचल से पंगा भी ले लिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस पर सीएम योगी ने कहा कि टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि सरकार बदलने पर बुलडोजर गोरखपुर भेजेंगे, तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि हर हाथ में बुलडोजर फिट नहीं हो सकता। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकता। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर की धमक अब हर मंच से चमकने लगी है। क्या योगी, क्या अखिलेश, हर जुबान से बुलडोजर पर सियासी वार पलटवार हो रहा है और तीखी बयानबाजी बुलडोजर से तेज निकल रही है। अखिलेश ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल क्या खड़े किए, योगी ने बुलडोजर से धमाकेदार जवाब दे दिया। अखिलेश ने कहा 2027 में सरकार बदलेगी और बुलडोजर का रुख भी। 2027 के बाद प्रदेश भर के बुलडोजरों का रुख बदलेगा। बुलडोजर का रुख सीधे तौर पर गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश के इसी बयान पर सीएम योगी ने बुलडोजर का रुख विपक्ष की तरफ कर दिया और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की उसके फौरन बाद अखिलेश यादव को अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अखिलेश यादव ने न सिर्फ बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है बल्कि वो अब बीजेपी के निशाने पर भी आ चुके हैं। अखिलेश यादव के इसी बयान पर रवि किशन ने भी सियासी बुलडोजर को नया एंगल दे दिया। रवि किशन ने पूछा, क्या अखिलेश हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं? क्या गोरखनाथ की धरती को निशाना बनाना चाहते हैं? आखिर अखिलेश यादव ने सिर्फ गोरखपुर ही क्यों चुना? यानी अखिलेश यादव न सिर्फ योगी के निशाने पर हैं, बल्कि बीजेपी ने गोरखपुर और पूर्वांचल का जिक्र कर उन्हें चौतरफा घेर लिया है।
मैं अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ क्यों आपने गोरखपुर चुना, जबकि आपको पता है कि ये गोरक्षनाथ की ये पीठ है, एक पावन धरती है। एक एक लोग यहाँ पर, एक सांसद के रूप में मैं दूसरी बार जीत कर, या मैं हर व्यक्ति यहाँ पर है, हमारे परदादा की जमीन यहीं पर है बड़हलगंज, हम लोग की आस्था गोरक्षनाथ पर है। तो क्या आप ये तुष्टीकरण की राजनीति वाला बयान नहीं था? क्या आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि जीवन में अब कभी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में दो प्रकार के हैं। एक बुलडोजर वो है जो विकास के काम में चलता है, रोड बनाता है, विकास के काम में चलता है। और एक बुलडोजर वो है जो इस प्रकार के अपराधी, माफिया और ऐसे खूंखार अपराधी जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किए हैं, तो वहां पर चलता है। यानी एक तरफ सीएम योगी बुलडोजर की रफ्तार को और तेज कर चुके हैं, तो अखिलेश यादव अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह से उलझ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर तीखा निशाना साधा। मैंने कल भी एक टीवी पत्रकार साहब हमसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा भाई सपना देखना तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना ये ठीक विषय नहीं है। उनको गलतफहमी हो गई है कि कुछ भरम फैला करके, कुछ अफवाह फैला करके, कुछ लालच दे करके जो थोड़ी बहुत सीट उनकी बड़ी है वो गलतफहमी का शिकार है। लेकिन 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। जामिया हबीबिया मदरसे को नोटिस भेजा गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसा कमेटी को नोटिस भेजा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर चल सकता है। बुधवार को पीडीए ने मदरसे को अवैध निर्माण बताते हुए सील कर दिया था। नोटिस में कहा गया है कि बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, निर्माण से पहले की अनुमति में खानापूर्ति की गई है। दस्तावेज में मदरसा का 2700 स्क्वायर फीट वर्ग गज का निर्माण अवैध पाया गया है। प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए मदरसे की 3 मंजिला इमारत बनाई गई है। मदरसा जामिया हबीबिया में 28 अगस्त को नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी गई है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? में 84 वर्ष पुराना मदरसा है जामिया हबीबिया। इसमें 105 बच्चे पढ़ते थे और ये तब सुर्खियों में आया जब 28 अगस्त को यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी की और यहाँ पर नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई। उसके बाद इस कड़ी में यहाँ पर ऐसे साहित्य मिले जो कि आरएसएस के खिलाफ और आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने वाले थे, और इसमें भी आईबी यानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जांच पड़ताल शुरू की। इस बीच प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण बताते हुए बुधवार यानी कल उसको सील कर दिया था और एक नोटिस भी अब मदरसा की कमेटी को भेजा गया और ये कहा गया है कि बगैर अनुमति के नक्शा स्वीकृत कराए 3 मंजिले भवन का निर्माण कराया गया है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। इस मामले में जवाब मांगा गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इस मदरसे पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, ऐसा पीडीए के अधिकारियों ने जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नकली नोट फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद मदरसे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मदरसा अब सील हो चुका है और जल्दी इस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।